लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किया था, डेरिवेटिव का डेफिनेशन बताया था, dy बाई dx क्या होता है, और उस डेफिनेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम किए थे, याद है? यस सर। यस सर। और डेरिवेटिव के डेफिनेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम का एक असाइनमेंट दिया था। फॉर्मूला के नाम पर एक ही फॉर्मूला डिराइव किया था कि dy बाई dx ऑफ x रेज टू n इज n इंटू x रेज टू n माइनस 1। याद है? यस पहले बताइए, वो जो असाइनमेंट दिया था उसमें कुछ डाउट है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो होमवर्क के डाउट्स पहले करते हैं, फिर सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो फटाफट 20 क्वेश्चन दिया था शायद ना? बोलिए, बेसिक कैलकुलस के असाइनमेंट 1 में क्या क्या डाउट है? 2 सेक्शन थे सर सेक्शन में क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 and 10। 9 and 10। यस सर। हाँ सर 9-10। और सर सेक्शन बी में 6, 7, 8। 13, 15। ये हो गया सर 17 भी और 18। हाँ, सेक्शन बी में 6, 7, 8 और क्या सुना मैं? 15, 16, 17, 13, 15। 13, 15, 15, 16, 17। 17, यही ना? 20। हो गया सर? सर 20। 20। इसका आंसर की तो मैंने नहीं दिया था आप लोगों को। हाँ सर, तब भी लग रहा है पता नहीं सही है कि गलत। अच्छा ठीक है, आंसर की भी दे दूंगा। सर 18। 18। आपको इसका क्वेश्चन मिल गया, कर दूंगा, कोई नहीं, ठीक है, चलिए शुरू करें। सबसे पहले असाइनमेंट में सेक्शन 8, 9 और 10। सर मुझे एक ऐसी डाउट है सर बोलो, सुन रहा हूँ। सर जैसे अगर d बाई डी एक्स ऑफ x है तो उसमें हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं ना? क्या? जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x है तो उसमें हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं n ऑफ n x इंटू x n माइनस 1 वाला, हाँ कर सकते हैं। और थर्ड वाला भी यूज कर सकते हैं k dx रेज टू n अपॉन dx। क्या क्या थर्ड वाला क्या? एक ही तो फॉर्मूला दिया था मैंने। सर एक और फॉर्मूला था ना कि कांस्टेंट इनटू dx की पावर n फिर अपॉन dx। हाँ हाँ, हाँ तो सर उसमें भी वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना हम dx के लिए, अगर d ऑफ dy मतलब dy ऑफ dx dy अपॉन dx ऑफ x दे रखा हो तो। नहीं समझा क्या क्वेश्चन चाहता है? क्या d by dx of x ऐसा कैसा है? ये हाँ सर, हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला क्या फॉर्मूला है? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 वाला, वो कर है ना? सकते हैं। d by dx of x का मतलब यहाँ पावर 1 है, तो 1 हाँ into x raised to 1 minus 1, that is 1 into x raised to 0, that is 1। हाँ सर, और हम थर्ड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना साथ में, थर्ड वाला क्या था? k dx k d अपॉन dx। कांस्टेंट हाँ into x, इसका डिफरेंस है ये वाला। हाँ सर। तो इसमें कांस्टेंट कहाँ है? सर कांस्टेंट हम बाहर 1 ले सकते हैं ना? तो किसी में भी ले सकते हैं, जरूरत ही नहीं है। वो तो एक्स रे किसी में भी कांस्टेंट मान लिखने की जरूरत है। अच्छा सर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इधर। हम लोगों को सेक्शन ए में पहले इंस्ट्रक्शन दिया था, क्वेश्चन को फॉर्मूला से नहीं करना है, फर्स्ट मेथड से करना है, बेसिक डेफिनेशन से बोला था ऐसा।
हाँ सर। तो तुम लोगों ने सेक्शन 1 को सबको फॉर्मूला से कर दिया होगा। कैसे? बोलो सेक्शन 1 के बाकी क्वेश्चन आपने d by dx of x raised to n वाले फॉर्मूले से किया है ना? सही से बोल। अगर वैसा होता तो मैं सेक्शन ए सेक्शन बी अलग अलग करके क्यों देता? सेक्शन 1 में मुझे ये प्रैक्टिस कराना है कि जो डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन है लिमिट वाला, उससे लिखा था ना। सॉल्व कराना है। तो वैसे ही किया है, जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ। सर पहला Yes, sir. definition वाले से किया। तो वैसे करेंगे तो ये 9 10 सब होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में है t plus 1 upon t plus 4, तो y as a function of t plus 1 upon t plus 4, हम लोगों को dy by dt बताना है। तो dy by dt का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? लिमिट बोलो। t tends to 0. t या h क्या लिखूं मैं? t tends to 0. T dash tends to 0. डेल्टा t tends to 0, अभी उसमें यही हुआ फंक्शन ना? ऑफ x plus delta x t plus ब्रैकेट में delta t plus 1 है ना? upon t plus delta t plus 4. into f of that is y of t plus delta t delta t minus y of t t। upon delta t, ऐसा कुछ होगा? जी सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोलो ना। नहीं सर। ये पहला लाइन एग्जैक्टली क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो अब हम लोगों को जो y t का फंक्शन दिया है, उस y t के फंक्शन में हम लोगों को t प्लस डेल्टा t पुट करना है। Yes, sir. जो y t का फंक्शन है उसमें t प्लस डेल्टा t पुट करना है। तो देखो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा t प्लस डेल्टा t प्लस 1 अपॉन t प्लस डेल्टा t प्लस 4 माइनस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 4, ऐसा होगा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं. नो सर। नो सर। अब यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर में ऊपर न्यूमरेटर में आप एलसीएम ले लीजिए। ऊपर मतलब जो नॉर्मल अलजेब्रा करते हो वही करना है। तो लिमिट करके नहीं देखा है तुम लोगों ने, वही पूछ लिया तो बहुत आसान है। देखो मैं ऐसा कर देता हूँ, डेल्टा टी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो टी प्लस डेल्टा टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 4, ऐसा होगा। थोड़ा और डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो ये ओरली भी हो जाएगा, बट अभी फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाना मेरा पर्पस है, इसीलिए ऐसा लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी डेल्टा टी प्लस टी प्लस 4t प्लस 4 डेल्टा टी प्लस 4, इस साइड पर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस
डी डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी, इससे भी हो गया माइनस 4t माइनस 4। ऐसा हो गया इतना लंबा। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो टी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो रहा है, प्लस 4 माइनस 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है, टी डेल्टा टी यहाँ कैंसिल हो रहा है, प्लस टी माइनस टी यहाँ कैंसिल हो रहा है, 4t यहाँ कैंसिल हो रहा है। क्या बचा यहाँ 4 डेल्टा टी, यहाँ माइनस डेल्टा टी, 3 ऊपर delta. क्या बच गया 3 डेल्टा टी बच गया, Yes, sir. तो ऊपर बच गया 3 डेल्टा टी और नीचे बच गया डेल्टा टी इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 4। अब ये डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब ये डेल्टा टी कैंसिल होने के बाद लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 3 अपॉन टी प्लस डेल्टा टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 4। अब अगर हम डेल्टा टी को 0 पुट कर देते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं होगा, डिफाइंड टर्म होगा, तो डेल्टा टी को 0 पुट कर दीजिए तो 3 अपॉन टी प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर मैंने इसको दूसरे फॉर्मूला से किया सर। तुमने फॉर्मूला लगाया होगा, मैं बार बार तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग अपने मन से होशियार बनने लगते हो। मैंने क्या सिखाया, मैंने क्या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सिखाया है, एक ही फॉर्मूला सिखाया है d/dx ऑफ x रेज टू n। उसके अलावा अगर आपने कुछ किया मतलब आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया है, जो मैंने सिखाया ही नहीं। और मैं जो बता रहा हूँ ये मेथड सेक्शन ए में जो मेथड मैंने कहा था करने को, वो मेथड है डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन यूज करना। कि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या होता है, f of x plus delta x minus fx upon delta x where delta x is very small, रेट ऑफ चेंज, सिर्फ उसको यूज करना सिखा रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन दिमाग में बैठ जाए कि कहते किसको है। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब इसी डेफिनेशन से डिराइव हुए हैं ना। यस सर। है ना, तो इसीलिए स्ट्रिक्टली सेक्शन ए में मैंने मना किया था फॉर्मूला नहीं लगाने के लिए। ये तो फॉर्मूला से तो एक लाइन में मैं भी लिख दूं, सिखाऊंगा वो वाला फॉर्मूला मैंने सिखाया भी नहीं, आज पढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़े? Yes, sir. yes, करूं? सर एक बार आप 6 क्वेश्चन भी दिखा सकते हैं? अरे जब पूछा था तो बताया नहीं, रुक जा पहले इतना खत्म करने दे। इसको इरेज कर रहा हूँ सर 2 मिनट्स। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes.
क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास है क्या है क्वेश्चन, ZT under root 3t minus 4. Z as a function of t is under root 3t minus 4. ऐसा है। अब फॉर्मूला से अगर हम लिख लेंगे तो dz by dt is z t plus delta t minus zt upon delta t where delta t is very small. यही डेफिनेशन होता है dy by dx का। बार बार मैं कह रहा हूँ हमारा पर्पस अभी dy by dx का डेफिनेशन सीखना है ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि एक्चुअल में dy by dx का मीनिंग क्या है। रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वेयर x इज वेरी स्मॉल। इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t वेयर t इज वेरी स्मॉल। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 इसको लिख देंगे अंडर रूट 3 प्लस डेल्टा t माइनस 4 का रूट माइनस अंडर रूट 3t माइनस 4 अपॉन डेल्टा t। अभी अगर हम सीधे डेल्टा t को 0 पुट कर दें तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा ना, है ना? यहीं पर अगर मैं मतलब हम लोग लिमिट में क्यों इतना मैनिपुलेशन करते हैं, क्योंकि अभी ही अगर हम डेल्टा t को 0 पुट कर दें तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इसमें ऐसा क्या करें कि इससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो आप लोगों को सर ने सर्च पढ़ाया होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो आप क्या करो कि कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 into t plus delta t minus 4 plus under root 3t minus 4 divided by same story under root 3 t plus delta t minus 4 plus under root 3t minus 4। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? Now a plus b into a minus b क्या होगा? अब मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? a plus b into a minus b क्या हो जाएगा बताओ? a square minus b square a square minus b square, that is 3 into t plus delta t minus 4 minus 3t minus 4 divided by इतनी बड़ी कहानी। देखने में मेहनत का काम है, अदरवाइज बहुत सिंपल काम है। 3 plus delta t minus 4 plus under root 3t minus 4 ऐसा कुछ हुआ? तो देखोगे ये 3t कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस 4 ये कैंसिल हुआ, तो ऊपर बच गया 3 डेल्टा टी। बोलना बेटा। yes sir और नीचे एक डेल्टा टी, तो वो डेल्टा टी भी कैंसिल हुआ। तो ये कुछ ऐसा हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में बच गया मेरा 3 और न्यूमरेटर में इतनी बड़ी कहानी अंडर रूट 3t प्लस डेल्टा टी माइनस 4 प्लस अंडर रूट 3t माइनस 4। अब देखो न्यूमरेटर से डेल्टा टी गायब हो गया, तो अब अगर हम डेल्टा टी 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं रहेगा। डेल्टा टी 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया, ऊपर में 3 और नीचे में देखो अंडर रूट 3t माइनस 4 और ये भी 3t माइनस 4। समझ रहे हो? तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 3t माइनस 4 ऐसा कुछ आंसर होगा।
सर इसको हम लोग 3 स्टेप में भी तो कर सकते हैं। कैसे? d by dt 3t minus 4 whole raised to 1 by 2। हाँ तो 3t minus 4 whole raised to 1 by 2 है, तो इस पूरे फंक्शन को हम t के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हमारा तो फॉर्मूला है x raised to n वाला ना, या t raised to n वाला, तो t की जगह तो 3t minus 4 है ना। लेकिन आंसर आया सर। तो सर अगर इसको सर अगर इसको फॉर्मूले से करना होगा तो कैसे करेंगे? जानते हो, पता तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या है? तुम लोगों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है, कहीं किसी ने तुम्हें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है। अब क्या होता है कि तुम लोग उससे आगे सोचना ही नहीं चाहते। कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो 2 मिनट लगेगा, मैं सब फॉर्मूला लिखा दूं एक दिन में और फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें। तुम्हें एक अच्छी चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, कि अगर हमें जो फॉर्मूला सब डिफरेंशिएशन का तुम कहते हो, वो फॉर्मूला कहीं से आया होगा ना। जैसे d by dx of x raised to n का एक ही फॉर्मूला सिखाया था, फिर उसका प्रूफ भी बताया ना। वो प्रूफ कहाँ से आया था? इसी बेसिक मेथड से आया था। तो पढ़ने का 2 तरीका होता है। पहले दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ। एक तरीका होता है कि मैं आऊं, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दूं और तुम उस फॉर्मूला को यूज करते हो। दूसरा तरीका होता है फंडामेंटल से पढ़ना, कि ये फॉर्मूला किस बेसिक से डिराइव हुआ है। तो पहले लेक्चर में जो भी मैंने डिफरेंशिएशन तुम्हें पढ़ाया है ना, उसका पर्पस है डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल को सीखना। तुम्हें क्या लगता है मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मैं 2 सेकंड में नहीं कर दूं? मुझे हर क्वेश्चन करने में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन तो वो करने से क्या होगा, कुछ फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन का जो बेसिक चीज है ना, कि डिफरेंशिएशन करते क्यों है, वो मिसिंग हो जाएगा। जैसे फिर देखो, इस पूरे क्वेश्चन में क्या रिवाइज हुआ? यही रिवाइज हुआ कि dz by dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन z with respect to t where t is very small। उसके बाद का तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ठीक है। तुम लोग जो थोड़ा बहुत किसी ने डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है, 2-4 फॉर्मूले रट लिए हो, उसको कहीं कहीं यूज करके कुछ आंसर ले आते हो। आंसर लाने तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल तुम्हारा खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो वैसे कर लो जिसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज होता हो। सेक्शन बी, इसमें मैंने कहा था फॉर्मूला यूज करने को, तो 10 क्वेश्चन कम से कम फंडामेंटल डेफिनेशन का कर दिया, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन का एक डेफिनेशन तो दिमाग में आ गया। अब फॉर्मूला यूज करो ना। कहाँ मैंने मना किया है? कल तो आपको फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फंडामेंटल डेफिनेशन याद रहे, इसके लिए ऐसे कहा सिखाया था। दूसरी बात, इसको जिस फॉर्मूले से कर रहे हो, तुम लोग कहते हो कर लिया आंसर आ गया, वो फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया है आपको? बताओ। हाँ सर, आपने पढ़ाया। मैंने ही पढ़ाया। देखो अभी, देख इधर, कौन कहता है मैंने पढ़ाया है? बोलो कौन सा फॉर्मूला लगा? यही वाला ना, d by dx of x raised to n वाला ना, यही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है अभी तक। हाँ। ये फॉर्मूला इसमें कैसे लगाए बताओ मुझे। तुम कह रहे हो शायद मैं ऐसा कर dz by dt और 3t minus 4 to the power 1 by 2 ऐसा लिखूं? ऐसा लिखूं? यस अब क्या कर सकता हूँ? को स्प्लिट करो। कैसे स्प्लिट करूं? ऐसे करने से आंसर मैच नहीं होगा। बट 1 मिनट सर मेरा आंसर आ रहा था 1/2 √ 3t - 4। गलत आया था ना, ये आंसर है, ठीक है। सर बस वो 3 ऊपर नहीं आया, दोनों क्वेश्चन में बस 3। हाँ, तो ये आंसर जो आपको आया वो गलत आ गया। इसीलिए पर्पसली मैंने इस प्रॉब्लम सेट का आंसर नहीं दिया था, क्योंकि तुम लोग टेम्प्टेड हो फॉर्मूला लगाने को। लाख सिखा दूं फंडामेंटल से पढ़ने का, लेकिन हैबिट बदलने वाली नहीं है। कोई मतलब नहीं हुआ फर्स्ट मेथड ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पर आने का।
नहीं, तुम्हें अगर यही फॉर्मूला यूज कराना था तो मेरे लिए तो लाइफ आसान हो जाती। मैं कहो तो आज ही सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालते रहो। इसमें देखो बेटा, जिस किसी ने इसमें फॉर्मूला लगाया, इसमें यहाँ पर अगर केवल t होता तब तो हम फॉर्मूला लगा पाते ना। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन मेरा यहाँ पर t है, बट यहाँ पर तो 3t - 4 है। तो जो वाला फॉर्मूला आप कह रहे हो लगाएंगे वो नहीं लगा सकते, और अगर लगाओगे तो गलत आंसर आएगा, ये 3 का टर्म नहीं होगा। आया ना? हाँ सर, हाँ सर, पक्का? पक्का पक्का। पक्का। तो जो लोग फॉर्मूला लगा के किए हो उसको क्या यही आंसर आया है? मैंने खिचड़ी बनाई है सर पूरी। बोला ना, इसीलिए ये बेसिक फर्स्ट 10 क्वेश्चन बेसिक मेथड से करो, ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्या डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग डिफरेंशिएशन का कहीं ना कहीं याद रहेगा आपको। बाकी लाइफ में तो फॉर्मूला लगा के करना ही है, अभी दूंगा बहुत फॉर्मूला, घबराओ मत, फिर से कर लेंगे। ठीक है। चलिए सेक्शन बी में नंबर कौन सा है? 6, 7, 8। और अगर फुर्सत हो ना तुम लोगों को तो सेक्शन बी के भी जितने क्वेश्चन है, अगर फुर्सत हो, सीखना है मतलब कमांड लाना है, तो सारे क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और बेसिक, सब फॉर्मूला तो इसी फंडामेंटल से आया है ना बेटा। लेकिन क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स होता है तो इस हर बार इस फंडामेंटल को लगाने में दिक्कत होती है, लंबा होता है, तब वहां पर हम सोचते हैं क्या कोई छोटा फॉर्मूला है। तो इसी फंडामेंटल से हम लोगों ने डिराइव किया था कल ये फॉर्मूला। अब उसको देखिए यूज करने की कोशिश करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखना ना, तुम लोग खुद देखना, आगे की वीडियोस देखोगे। जो बाकी लोअर बैचेज है ना, उसमें मैं फर्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा ही नहीं, ये मेरे पढ़ाने का अलग तरीका है। जो बाकी लोअर बैचेज हैं उसमें मैं फर्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का बेसिक सिखाऊंगा ही नहीं। फर्स्ट लेक्चर में आऊंगा, 10 फॉर्मूले की लिस्ट दूंगा और उस पे एटलीस्ट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और होमवर्क दूंगा। वो तो मुझे लगा आप लोगों को एक फंडामेंटल सीखना जरूरी है, इसीलिए ऐसा किया। नहीं तो देखना बाकी बैच की वीडियो जब अपलोड होंगे तो देख लेना। बाकी बैचेज में मैं ये सब सिखाने वाला ही नहीं हूँ। मैं सीधे क्या करूंगा, बोलूंगा डिफरेंशिएशन का ये सारा फॉर्मूला है, लिख लो, और कोई बच्चा कीड़ा नहीं करेगा कि क्यों आया, कैसे आया, आराम से कहानी चलेगी। आप लोगों को तो मैं सिखाने की कोशिश किया कि डेरिवेटिव होता क्या है इसके लिए। और अगर फंडामेंटल आता है तो फॉर्मूला कभी भूल भी गया लाइफ में तो वो फंडामेंटल तो लगा ही सकते हैं। तो ये जो लिमिट वाला मेथड है ये डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल है। कुछ भी याद नहीं हो, इस फंडामेंटल से लंबा होगा, जो भी होगा प्रॉब्लम सॉल्व तो जरूर होगा। समझे? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब ये फॉर्मूला वाला क्या, तो फंक्शन ऑफ x क्या था इसमें, 10 of 5th root of x cube, तो 10 times 5th root of x cube minus root of x raised to 7 plus 6 of cube root of x raised to 8, 6 of cube root of x raised to 8 minus 3। यही क्वेश्चन था। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है भी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर अगर हम कोई चीज अगर कॉम्प्लिकेटेड है उसको बेसिक से करने जाएंगे। जैसे समझो सब लोग, जैसे स्कूल में क्लास 1 में पढ़ते थे 2 + 3, तो 2 फिंगर इधर निकालते थे, 3 फिंगर इधर निकालते थे, ऐड करते थे, आंसर 5 कहते थे। ये है बेसिक। लेकिन आप देखो जब नंबर ज्यादा हो जाए, या लाइन ड्रॉ करते थे, 10 इधर 5 इधर ऐड करते थे, लेकिन जैसे ही नंबर बड़ा हो जाएगा अब तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, मतलब कर तो पाएंगे, फंडामेंटल वही है, लेकिन अब ऐसे करने में दिक्कत लगेगा। वहां पर हम सोचेंगे क्या कोई ट्रिक है, क्या कोई फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करने से लाइफ आसान है। तो इसमें इतने सारे फंक्शन है, इतने रैंडम पावर है,
यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल मेथड से करने जाए तो शायद पूरा बोर्ड भरने के बाद भी आंसर ना आए। तो यहाँ पर हम सोचेंगे क्या इसको फंडामेंटल किसी फॉर्मूला से कर सकते हैं। फिर हम दिमाग में लगाएंगे कि अभी तक तो सर ने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है d/dx ऑफ x रेज़ टू n, तो वही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया 10 into x raised to 3/5 minus x raised to 7/2 plus 6 into x raised to 8/3 minus 3। यही है। तो तब अब मुझे दिख रहा है कि अरे सारे क्वेश्चन में सारे टर्म में तो x raised to n के जैसा ही है। अब वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो d/dx of fx ये हो गया 10, इसको लिख देंगे d/dx of x raised to 3/5 minus d/dx of x raised to 7/2 plus 6 times d/dx of x raised to 8/3 minus d/dx of 3। ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 3/5 into x raised to 3/5 minus 1 minus 7/2 into x raised to 7/2 minus 1 plus 6 into 8/3 into x raised to 8/3 minus 1 और कांस्टेंट का 0 हो गया। Yes, हो गया sir. 5 2 जा 10, तो ये हो गया मेरा 6। 3/5 minus 1 minus 2/5 Yes, sir. तो 6 upon x raised to 2/5। यहाँ पर देखो 7/2 minus 1 कितना होगा 5/2 x raised to 5/2, तो 7 times x raised to 5/2 upon 2। ये हो गया 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16 into 8/3 minus 1 5/3 x raised to 5/3। ये मेरा आंसर होगा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर सब मैच करते चलना सब लोग। Yes. ft 4/t एक और क्वेश्चन आ जाएगा इतनी जगह में। सर हाँ सर आप एक बार ये फाइनल आंसर रिपीट कर सकते हो क्योंकि मेरे को ब्लर आ रहा है ना तो मेरे को दिख रहा नहीं है क्या लिखा है। 6 upon x raised to 2/5 यस minus 7 into x raised to 5/2 upon 2 यस plus 16 into x raised to 5/3। थैंक यू सर। 7 ft is 4/t minus 1 upon 6t cube plus 8 upon e raised to 5। ऐसा होगा। अब ये क्वेश्चन इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 into p raised to minus 1 minus 1/6 into t raised to minus 3 plus कुछ दिखा रहा था minus 5। आवाज नहीं किसी का माइक्रोफोन ऑन है। तो यहाँ अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज d/dt of ft, तो ये क्या हो जाएगा 4 into d/dt of t raised to minus 1 minus 1/6 d/dt of t raised to minus 3 plus 8 d/dt of t raised to minus 5। कोई दिक्कत? तो ये हो गया 4 t raised to minus 1, तो minus 1 into t raised to minus 1 minus 1 that is minus 2। समझ रहे हो सब लोग? Yes, sir. 6 into minus 3 t raised to minus 3 minus 1 that is t raised to minus 4 plus 8 into minus 5 t raised to minus 6। तो फाइनली
माइनस 4/t² माइनस माइनस प्लस 3 to the 6, so 1/2 t⁴ माइनस 40/t⁶। ऐसा कुछ आंसर आया था जिसका भी चेक कर लीजिए। यस सर। पूछा है देख लो, और जिसने नहीं पूछा है अपना आंसर वेरीफाई कर लो। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बाद में बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर्स भेजना ना। हाँ भेज दूंगा, कल वाले पुराने सीट के आज आंसर की भेज दूंगा, आंसर की सॉल्यूशन स्टेप बाय सब भेज देता हूँ। चलो इरेज करूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ में क्या था? सर अब 8th वाला मत करो, अब हो जाएगा शायद। हो जाएगा? हाँ सर। बहुत अच्छा। 13 13 determine where if anywhere the function x³ plus 9x² minus 48x plus 2 is not changing। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, बट एक चीज याद कीजिए सब लोग, देखिए सब लोग नोटबुक निकाल के देखिए। मैंने सिखाया था कि dy/dx अगर पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, यस Yes, sir. यस सर। dy/dx नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। यस सर। यस सर। Yes, sir. मतलब हो गया कि dy/dx अगर 0 हो तो फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कांस्टेंट होगा। यस यस सर। सर। तो हम लोगों से क्या पूछा है? फंक्शन इज नॉट चेंजिंग, तो x के किस वैल्यू पर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है? क्वेश्चन का यही मीनिंग हुआ ना? 0। सर चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब कांस्टेंट है, ऐसा ना? हाँ, चेंज कोई चीज देखो, सुनो सब, 0। एक चीज और समझो, तुम लोग फिर कैलकुलस का जान ले लिया, एकदम कैलकुलस का गला घोट दिया ऐसी बात पूछ के। सुनो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, चल नहीं रहा हूँ, ये छोड़ो काइनेमेटिक्स का एग्जांपल, मैंने एक पत्थर को ऊपर फेंका, ठीक है, तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है। यस सर। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाईएस्ट पॉइंट पर रुका हुआ है। ये मतलब तो नहीं बोलेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर रुका हुआ है। Sir. मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है।
उस इंस्टेंट में नहीं कर रहा है। चलो थोड़ा सा इसको काइनेमेटिक्स से रिलेट करता हूँ। अब जो मेरा वेलोसिटी है उसको हम रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। यस सर। बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं होना। यस सर। लेकिन नहीं होना कब तक? हमेशा के लिए थोड़े ना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो जैसे मैंने पत्थर को ऊपर फेंका, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर रुका हुआ ही रहेगा। हाँ, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए वहां रुका था। क्लियर है? सर। तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे या किसी एक पोजीशन पे, वैल्यू पे, जो भी वेरिएबल है उस पे जीरो होता है, means at that moment function is not changing. It doesn't mean that function will not change any time. ऐसा नहीं है। उस मोमेंट पर function is not changing. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. At that instant velocity of a stone is zero. It doesn't mean that velocity of a stone will remain zero forever. Pakka? Yes, sir. Yes, Now sir. coming to the question, some function of x is given. Now they are asking, find out the value of variable x at which function is not changing. Means wherever dy by dx is zero, that और उससे जो भी मुझे x की वैल्यू मिलती है, उस x पर फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है। चेंज नहीं कर रहा है का मतलब रेट ऑफ चेंज उस इंस्टेंट पर जीरो है, हमेशा के लिए जीरो है ऐसा नहीं है। समझ आया? Yes, sir. ये थ्योरी समझ आई जो मैंने बताया? तब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। fx f of x क्या दिया हुआ है बताओ? x क्यूब plus 9x square plus 9x square प्लस 9x स्क्वायर minus 48x माइनस 48x plus 2. प्लस 2. तो यहाँ पर ये मेरा y है। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो d by dx of fx ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 48 ऐसा होगा? Yes. ये लाइन Yes, sir. समझ आया सबको? Yes, sir. अब मैं d by dx को ऑफ fx को जब जीरो से इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये x में क्वाड्रेटिक है। Plus 8 minus 2. x की दो वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी? X is equal to 2 comma minus 8. x इज इक्वल टू 2 comma minus 2 या प्लस 2 plus 2 plus 2. Sir, plus 2. एंड माइनस 8 दो वैल्यू मिलेगी। तो आपको बताओ तो वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज नॉट चेंजिंग आर दीज टू ओनली। आया समझ में? सर वो सेकंड वाली स्टेप नहीं समझी। सर सेकेंड वाले स्टेप से नहीं समझ आ रहा। ये नहीं समझा? सर इसके बाद से नहीं आ रहा। इतना कहानी सुनाने का क्या सब मतलब? समझा। अभी बताया कि dy by dx पॉजिटिव होने का मतलब है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। dy by dx नेगेटिव होने का मतलब है फंक्शन इज डिक्रीजिंग। dy by dx जीरो होने का मतलब है y इज नॉट चेंजिंग विथ x। बताया? हाँ सर समझ गया सर समझ गया आ गया। dy by dx निकाला, इसको जीरो से इक्वेट किया, उससे जो x की वैल्यू मिली, इस x के वैल्यू पर रेट ऑफ चेंज जीरो है। तो वही हमसे पूछा है डिटरमाइन वेयर
this particular function is not changing. So at x is equal to +2 and at x is equal to -8, rate of change is 0, means at these two position function is not changing. पक्का? बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो। ये था 13th नंबर, 8th नहीं था, 13 था। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं नहीं। सर। पक्का समझ गया? Find the tangent line to this. तो मैंने बताया था dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हाँ है ना? ये सिखाया था आप लोगों को। हाँ सर, लिख के दिया था। सिखाया था सर। Yes, sir. लिख के दिया था। अच्छा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हो जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाओगे कि नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़े होते तो आसान। तो मैंने सही है। ठीक है, कोशिश करते हैं। समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे तो केवल डिफरेंशिएशन से मतलब है। तो डिफरेंशिएशन पार्ट आपका हो गया तो बाकी हो ही जाएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। मेरे पास है y इज इक्वल टू 16/x, ऐसा है। कौन सा क्वेश्चन था? यस सर। हाँ सर, यही है, 15 यही क्वेश्चन है। -4√x, ऐसा था। इसमें मुझे x इज इक्वल टू 4 पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। चलो, ये आपके लिए नया है, सब लोग सीखो। इसमें we are supposed to write equation of tangent at x is equal to 4. अच्छा, ये तो मैंने सिखा दिया कि dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये तो सिखाया था। हाँ तो तुम लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। dy by dx कितना होगा, तुम ही लोग बताओ, मैं नहीं लिखने वाला। बोलो, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, मैं नहीं करने करूंगा। और आपने इतना प्रैक्टिस भी किया। 16/x का डिफरेंशियल क्या होगा? -16 डिवाइड बाय x स्क्वायर। वेरी गुड। -16/x²। 4√x -2/√x। -2 बाय √x। √x। -2/√x। ये लाइन तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। No, sir. अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 4 रखूं, अगर मैं x इज इक्वल टू 4 रखूं, तो मुझे स्लोप मिलेगा स्ट्रेट लाइन का, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। यस। तो बताओ मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? x इज इक्वल टू 4 रख के बताओ। सर -2। -2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे मिल गया -2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सबको मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट -2। Yes, sir. यस सर। अब कोई या एक आदमी मुझे बताने की कोशिश करो, अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो क्या हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं? सर कैसे? बोलो। नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। ये आप लोगों को नहीं आता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। इक्वेशन जो पहला इक्वेशन है और डेरिवेटिव इक्वेशन का क्या क्या?
इतना पता है कि सर जो हम लोग को इक्वेशन 2 मिले हैं उसके बेसिस पे हम लोग को निकालना है। हाँ निकालना है वो तो मालूम है। तो आपको अगर मान लीजिए किसी एक लाइन का स्लोप मालूम है, ठीक है, और उस लाइन का कोई एक पॉइंट मालूम है, तो क्या हम उससे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? ये बात आपको आता है क्या? हाँ y सर। is equal to Yes, mx sir, आता है। plus c आता है? पढ़े हो क्या? यस नहीं सर, नहीं सर, नहीं पढ़ा सर आता है तो मेरे लिए 2 मिनट का खेल है, मैं तो सिखा दूं। सर, नहीं आता। आते नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो वैसे बहुत आसान है। आप सिर्फ स्लोप का टेंजेंट और स्लोप का टेंजेंट निकाल के रहने दीजिए, आपका काम चलेगा। जिसको आता है, जिसने पहले पढ़ रखा है, उसके लिए मैं जरा सा एक लाइन सिखा दूं। सिखा दूं? जरूर yes यस sir सर। जरूर जिसको पहले आता है, जिसने पहले पढ़ रखा है, जिस फॉर्म में भी पढ़ रखा है, कहना बहुत सारे फॉर्म है, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो हायर वाला होगा, बोलोगे तो फिर उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y minus y1 is equal to slope into x minus x1, ये वाला आता है। यही वाला पढ़े हो फॉर्मूला? हाँ सर, आता है। yes, sir. हाँ sir वाला पढ़े हैं आप लोग? यस सर। बस फिर हो गया मेरा काम। तो मुझे कहाँ पर स्लोप चाहिए? x is equal to 4 पर। और तो x is equal to 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? -4 -4. -4 minus 2 -4 -4 -4 -4 -4 पक्का? यस सर। हाँ yes sir यस सर। तो देखिए आपने जो बताया फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। इसका मतलब है मुझे लाइन का इक्वेशन कहाँ लिखना है? तो x is equal to -4, y is equal to x is equal to +4, y is equal to -4 पर, जहाँ की स्लोप मेरा -2 है। यही कहानी है। तो 2 तरीका है, एक तो y is equal to mx plus c मेथड से भी लिख सकते हैं, और दूसरा जो मैंने लिखा वो भी लिख सकते हैं। दोनों से आंसर आएगा। आपको जो भी आता है बोलिए, मैं उससे करके दिखाता हूँ। सर, दोनों 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 आता है sir. दोनों आता है। तो देखिए y minus y1 is equal to slope into x minus x1। तो y1 is +4, sorry -4, तो minus minus plus y plus 4 is equal to slope which is -2, x minus x1 that is x minus 4। तो ये इक्वेशन मेरा हो गया। y is equal to -2x plus 8 minus 4 plus 8 minus 4 कितना होगा? +4। ये हमारा आंसर हो गया। y is equal to -2x plus 4। आया समझ में? यस सर। यस सर सबको आया? यस yes सर sir एक बार फिर से हाँ एक बार फिर से मैं क्या बताऊं, बोलो कहां से? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बता दिया। अब आप समझिए, कोई एक स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। yes sir तो कोई एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप मुझे मालूम है और वो किस पॉइंट से पास करता है ये मुझे मालूम है। तो जब ये 2 बातें मालूम है तो क्या हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? ये हुआ क्वेश्चन मेरा। तो स्लोप मुझे मालूम है और टेंजेंट कहाँ पर है? तो x is equal to 4 पर, तो उसका कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। y के फंक्शन में जब x 4 रखेंगे तो y -4 आया, मतलब मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया। तो मुझे उस पॉइंट पर का कोऑर्डिनेट मिल गया और उस पॉइंट पर स्लोप मिल गया। तो जब भी कभी किसी पॉइंट x1 y1 पर स्लोप और स्लोप पता होता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y minus y1 is equal to slope into x minus x1। तो स्लोप की जगह -2 पुट कर दिया, x1 की जगह 4 पुट कर दिया, y1 की जगह -4 पुट कर दिया। क्लियर है? हाँ सर आगे यस सर
यस सर। सब लोग समझे? तो मुझे लगता है ये आगे के क्वेश्चन जो पूछ रहे हो वो भी ऐसे ही होंगे शायद, इसलिए पूछा। हाँ सर, हो जाएंगे। सर हाँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कैसे कर सकते हैं? चलो वैसे भी कर देता हूँ, इसको इरेज करूँ तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी से करके दिखाता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। ये वाला पोर्शन इरेज करूँ, सबने लिख लिया है तो इरेज करूँ। यस सर। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे टेंजेंट का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें से m और c की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, तो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। m की वैल्यू मिल चुकी है -2, यस सर। तो ये इक्वेशन मेरा हो गया y इज इक्वल टू -2x प्लस सी। अब क्या बचा, c ढूंढना है मुझे। यस सर। हाँ तो ये जो भी टेंजेंट है वो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -4 से पास कर रहा है। यस। यानी कि इस लाइन को, इस कोऑर्डिनेट को, इस लाइन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। यस सर। यस सर। y की जगह -4, x की जगह +4 c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। 4 मिल गई। c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 4। यही आंसर आया था। यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। पक्का? यस वो सर। जितने जिसको क्लियर नहीं है कोई एक आदमी तो बताओ मुझे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या जो पहले वाला मैंने लिखा था, इसमें से कोई एक है जो नहीं पढ़ चुका है इस चीज को पहले? सब पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए, तो मुझे लगता है इसके आगे के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो सब इसी पे बेस्ड थे, टेंजेंट लाइन वाला ही शायद। यस सर, सब हो जाएंगे। या कुछ और भी था तो पूछ लीजिए, देखता हूँ। सर एक बार 18th क्वेश्चन भी बताइए। ठीक है, ये 15 किया था मैंने अभी। हाँ तो नेक्स्ट 16th में क्या है? 16 रहने दो, 17 कर दो। सर 16 हो जाएगा, 17 कर दो। 17 कर दो, ठीक है। तो चलो 16 हो गया, 17 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ राइट। अरे बहुत अच्छा है ये तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। देखो पोजीशन दिया है, पोजीशन मुझे दिया है 3t⁴ 4 है -40t³ ऐसा है, प्लस 126t² -9 ऐसा कुछ दिया है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा कुछ दिया है, बोलो। यस सर। हाँ तो कॉमन सेंस से हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, कह सकते हैं। हाँ तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो 12t³ -120t² प्लस 252t ऐसा होगा। यस सर। यस तो सर। इसमें से 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12t कॉमन आ जाएगा इस साइड, तो 12t² -10t प्लस
21 ऐसा कुछ होगा। यस सर। फैक्टराइज कर सकते हो इसको क्या? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस सर 7 और 3 7 and 3 तो t minus 7 into t minus 3 ये हो गया मेरा वेलोसिटी। हो गया। यस। अब क्या क्या पूछा है? क्वेश्चन ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। तो उसका तो यही आंसर हो गया ए पार्ट का। एट एनी टाइम तो सर हम लोग 1 भी ले सकते हैं। ए पार्ट का यही आंसर हो गया। बी पार्ट में, डज द ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप चेंजिंग, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब v कभी 0 है क्या? Does the object ever stop changing? इसका क्या मतलब हुआ कि चेंजिंग मतलब क्या? चेंजिंग पोजीशन। तो किस टाइम पर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करना बंद करता है, यही मतलब हुआ ना। यस सर। वेलोसिटी को 0 कब हो रहा है? तो 0 हो रहा है t = 0 पर जब मोशन स्टार्ट किया था, t = 3 सेकेंड पर और t = 7 सेकेंड। तो 0 तो आंसर नहीं होगा, मोशन में पूछा है तो ये दोनों मेरा आंसर होगा। समझे? थर्ड पार्ट, when the object moving to the right and when the object is moving to the left, मतलब मुझे ढूंढना है राइट का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, लेफ्ट का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, यही है। यस सर। स्कूल में आप लोगों को वेवी कर्व मेथड सिखाया गया होगा। हाँ सर होगा। इसी हाँ, मेथड सर। के 3 रूट हो गए, 0, 3 और 7, 3 रूट हो गए। हाँ सर। t की वैल्यू अगर हम 0 से छोटी पुट करें तो ये पूरा फंक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। इस रेंज में नेगेटिव आ गया, इस रेंज में 6 to 3 के बीच में नेगेटिव ही आएगा। बोलिए, 6 to 3 के बीच में नेगेटिव है, 6 नहीं सॉरी 0 है ना, दिखते कि 0 है। 0 और 3 के बीच पॉजिटिव। में पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बेबी का मतलब 3 और 7 के रेंज में पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। 7 से ज्यादा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो नेगेटिव का मतलब 0 से नीचे कोई मतलब नहीं है टाइम का, टाइम तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहा। 0 और 3 के बीच में पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है, 3 से 7 में नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है, 7 के बाद पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है। तो समझ आया कब राइट और कब लेफ्ट में जा रहा है? हाँ। यस सर। क्वेश्चन 17 इज आल्सो डन। अब कौन सा है? 18। कॉपी कर लो 17 फिर 18 बताता हूँ। तो थर्ड वाला नहीं समझ रहा है। कौन नहीं समझा? थर्ड वाला सी। अरे बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव होता है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा मतलब राइट में जा रहा है, नेगेटिव होगा मतलब लेफ्ट में जा रहा है। तो किस टाइम रेंज में वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, यही पूछा है। तो 0 सेकेंड, 3 सेकेंड और 7 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है और पॉजिटिव नेगेटिव कब है वो चेक करना है।
इक्वेशन में वेवी कर्व मेथड नाम का कोई चीज आप लोगों को अभी भी सर ने पढ़ाया होगा और स्कूल में भी पढ़े होंगे। हाँ सर, सर ने पढ़ा है। फिजिक्स में जितना मैथ पढ़ते हो सबका यूज है। फिजिक्स एक्चुअल में मैथ ही है, समझो तो। या ऐसे कहें, मैथ पढ़ते ही है फिजिक्स के लिए। ऐसे भी कह सकते हैं कि मैथ्स लैंग्वेज है फिजिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, कहीं कहीं लिखा सुना होगा। सर पहले चैप्टर में है। पहले चैप्टर में लिखा है ना। तो मैथ्स मतलब आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, किसके लिए? फिजिक्स के लिए। तो जो भी मैथ कहीं पढ़े हो, इसका एक्चुअल एप्लीकेशन तो फिजिक्स में ही होगा। जिसने पूछा था सी पार्ट, अब समझ आया कि नहीं? सर आगे ओके। आगे बढ़े। सिमिलरली वेवी कर्व मेथड से आप खुद बताओ 18th हो जाएगा आपका या मैं ही सर 18th आप एक बार ऐसे ही हो। हाँ मैं कर देता हूँ। हाँ सर, एक बार बता दो। मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, कर देता हूँ। 18th इस कैलकुलस का प्रॉपर नोट रखना। ये जो असाइनमेंट मैंने दिया था, इसका आंसर की मैं भेज दूंगा, अपने जो भी घर में किया है सबको चेक करना। तो आज नया असाइनमेंट भी दूंगा और पुराने का आंसर की सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। 18th में है मेरे पास क्या है, 6 plus 40 z cube। तो फंक्शन h लिखा हुआ है। यस। तो h as a function of z is 6 plus 40 z cube minus 5 z4 minus 4 z5। तो मैं क्या करूंगा, पहले dh by dz निकालूंगा। तो 6 का 0, इसका हो जाएगा 120 z स्क्वायर, आया ना? यस सर। माइनस 20 z cube माइनस 20 z to 4। तो यहाँ से देखोगे तो 20 z स्क्वायर सब में कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस z माइनस z स्क्वायर, ऐसा आएगा? आएगा बेटा? दैट इज माइनस 20 z स्क्वायर प्लस z माइनस 6, ऐसा लिख सकते हैं। यस। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कर सकते हैं। 3 2 जा 6। हाँ सर। 3 2 1 क्या होगा? 3 minus 2 प्लस x प्लस x माइनस x। z plus 3 z minus ऐसा होगा। अब आप खुद बताओ, मैंने सिखाया था कि dy by dx जब पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग, 0 होता है तो फंक्शन कांस्टेंट, ये सिखाया था। यस सर। यस सर। तो यहाँ से मुझे क्या क्या रूट मिला? एक मिला मुझे z इज इक्वल टू -3, दूसरा मुझे मिला z इज इक्वल टू 0 और तीसरा मुझे मिला z इज इक्वल टू 2। ये 3 पोजीशंस ऐसे हैं जहां पर h चेंज नहीं हो रहा है, हाँ या ना? है ना? ये तीनों वैल्यू पर dh by dz 0 है कि नहीं? यस सर। है। तो अब मैं इस dz by dh by dz का साइन चेक करते हैं।
-3 से छोटा रखेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। साइन ऑफ dh/dz चेक कीजिए। z -3 से छोटा रखेंगे, कुछ भी -4 रख के देख लो, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव कहाँ बेटा? -4 रखोगे तो ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और यहाँ पर एक माइनस है तो फिर नेगेटिव, और ये तो जेड स्क्वायर है तो माइनस होगा ना। पॉजिटिव कहाँ से आ गया आप लोगों को? -20 z² पॉजिटिव हो जाएगा ना? ओके दे। नहीं सर, नहीं। का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना बेटा? हाँ सर नेगेटिव आएगा। हाँ सर नेगेटिव। -3 अब और पॉजिटिव आएगा। फिर क्या होगा? कुछ भी -2 पुट करके देख लो। पॉजिटिव। 0 और 2 के बीच क्या होगा? 1 पुट करके देख लो। नेगेटिव। पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव। 2 से ज्यादा पुट करके देख लो। पॉजिटिव। बट नेगेटिव। नेगेटिव। -20। है ना? तो फंक्शन -∞ से -3 तक डिक्रीजिंग है, -3 से 2 तक इंक्रीजिंग है, और फिर 2 से इंफिनिटी तक फिर डिक्रीजिंग है। यही कहानी हुई ना? बोलिए बेटा, यही मतलब है? यस सर। सब लोग श्योर हो? हाँ सर। सर हाँ सर। आगे बढ़े? लिख लिया सबने? आगे बढ़ो सर। इसी तरह 19 और 20 भी होगा। 20 में क्या है देखो सर 19 हो जाएगा। 20 तो सिंपल है, टेंजेंट टू द लाइन इज पैरेलल टू दिस, मतलब मुझे स्लोप कंपेयर करना है कि 4 के बराबर आता है या नहीं। सर बता दो एक बार। बता दो, इसको इरेज कर लो फिर बता दो। हाँ सर डन। इरेज कर दो इसको। कर दो। ठीक, हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट 20 determine where if anywhere tangent to the line x cube minus 5x square plus x, so fx is equal to x cube minus 5x square plus x, ऐसा है। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? dy by dx होगा, सिखाया था। dy by dx और डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x ये होगा। मुझे देखना है कि ये स्लोप क्या 4 के बराबर है, यही देखना है। यस सर। So for सर +1 में ना? tangent to be parallel, हाँ प्लस सर आप अभी क्या बोले थे सर? सर अभी आप क्या बोले थे, मुझे क्या देखना है? क्या? सर अभी आप कुछ बोल रहे थे, लैग हो रहा था वॉइस आपका। For tangent to be parallel to
y is equal to 4x plus 23. स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 के बराबर होना चाहिए, है ना? यस और स्लोप ऑफ टेंजेंट है कितना? तो इतना है, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 4 के बराबर होना चाहिए, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, दिस शुड बी 0 होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक से x का अगर कोई रियल वैल्यू मिलता है तो पॉसिबल है, और रियल वैल्यू नहीं मिलता है तो नहीं पॉसिबल है। होगा। आया समझ में? तो इससे रियल वैल्यू पॉसिबल है। यस सर। है ना? है ना? Yes. हाँ सर। Yes, sir. ये दिख रहा है, x की वैल्यू मिलेगी 5 प्लस रूट 34 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी 3 और दूसरी वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 34 डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों वैल्यू है जहां पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा। यस बस इतना ही करना था। बस इतना ही करना था। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। चलो अब एक स्टेप आगे सीखते हैं नया। सर वो रूट में 64 आएगा ना? अब तू कर, मुझे वो समझ नहीं आता। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको मेरे से बेहतर आता होगा, आप कर लीजिए। 34 आएगा, 34 जो लिखा था सही है। चलो नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन में, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। तो मैंने अभी एक रूल सिखाया था, d by dx ऑफ x रेज टू l वाला सिखाया था, यस है ना? आज उसमें 2 रूल और ऐड कर देते हैं, फिर धीरे धीरे सीखेंगे। तो एक है प्रोडक्ट रूल और दूसरा है कोसेंट रूल। लिखना मत, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। प्रोडक्ट रूल कहता है, सर वो क्वेश्चन है क्या? वो कौन सा रूल है बाजू में? प्रोडक्ट रूल और दूसरा है कोसेंट रूल। प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारा कोई फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है u और v का। तो उस केस में हम लोग d बाई dx ऑफ y हो जाएगा, एक फंक्शन को बाहर रखेंगे, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरी बार दूसरे फंक्शन को बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाइड विद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सर वो बहुत ब्लर दिख रहा है, वो क्या लिखा है सर yx के बाद? कहां पर? yx इज इक्वल टू क्या है वो? ux, u as a function of x multiplied with v as a function of x। अब ये जो रूल है, तो देखो अभी जो मैंने असाइनमेंट दिया था आपको,
उस असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जहां पर डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। मिला था ऐसा कुछ क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर, वेरिएबल बाहर था जिसमें। कितने क्वेश्चन थे ऐसे? सर 3-4 होंगे। 3-4 कोई एक बता दो ताकि मैं वही एज एग्जांपल ले लूं, तो आपको समझ। नंबर बता दो मुझे कोई एक, ताकि आपको पता चले कि बिना ये जाने सर, हुए सेक्शन भी बी आप में सॉल्व क्वेश्चन करते 9। थे। सर सेक्शन बी में क्वेश्चन 9। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर, वो तो डिवीजन है। नहीं सर, क्वेश्चन अच्छा नहीं, सेक्शन बी में मैंने ये में नहीं है, एक देखी भी है। नहीं है। हाँ, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 9, x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9। देखो ध्यान से, तो एज एग्जांपल मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9। x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9। अभी आपने इसको सॉल्व किया होगा, पहले मल्टीप्लाई करके फिर पहला वाला रूल लगाया होगा जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। यस सर। यस सर। अब अगर मैं उसको ऐसे करने जाऊं तो भी वही आंसर आएगा। देखिए कैसे, u इंटू v के हिसाब से देखो तो ये मेरा u हो गया और ये पूरा मेरा v हो गया। हो गया ऐसा? यस सर। तो इस फॉर्मूले में अगर लगाऊं मैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले u बाहर मतलब x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस दूसरी बार v बाहर मींस 3x स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाइड विद डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज इनटू x। ऐसा कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। नहीं सर। तो ये देखो हो गया x इंटू, ये हो गया 6x, हो गया सर। यस सर। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1, सर। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 9। ऐसा कुछ आंसर आया था पहले भी? यस सर। जाना पहचाना सर। आया था ऐसा कुछ आंसर पहले भी? हाँ हाँ सर यही है। हाँ सर। यही है सर। हाँ तो सर। यहाँ पर तो पावर सिंपल था इसलिए मल्टीप्लाई करके कर लिए, लेकिन यहाँ x की जगह भी अगर लिखा हुआ होता 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय इतना, तो वो मल्टीप्लाई करने में जितना टाइम लगाएंगे उससे पहले तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस। है ना? तो इसके और एग्जांपल अभी मैं बहुत कराऊंगा, जस्ट एक लिखा एग्जांपल। दूसरा कोसेंट रूल समझो। कोसेंट रूल है कि अगर कोई फंक्शन if y as a function of x is written as u some function of x divided by v some other function of x, तो उस केस में हम dy by dx को लिख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज v का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। ये एक दूसरा रूल है जिसको कोसेंट रूल कहते हैं। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं जो कि आपने पहले बिना कोसेंट रूल जाने भी सॉल्व किया होगा। इसी एक्सरसाइज में देखो कोई क्वेश्चन ऐसा था? हाँ, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 9। सेक्शन ए में क्वेश्चन 9। सेक्शन ए में वो कुछ तो था टी वाला। सेक्शन ए में क्वेश्चन 9 जो आपने अभी हम मुझसे भी करवाया था। हाँ सर। है ना? उसको देखो अब कोसेंट रूल से करते हैं। तो 9 में हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू क्या था बेटा? t प्लस 1 अपॉन t plus 4 ऐसा था। तो
अपने फॉर्मूला में फिटिंग, अपने रूल में फिटिंग करने के लिए ये टर्म मेरा u हो गया और ये टर्म मेरा v हो गया, हो गया। तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू, मैंने कहा सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया t plus 4 का होल स्क्वायर। फिर मैंने कहा डिनोमिनेटर को बाहर रखिए, दैट इज t plus 4 को बाहर रखा, मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज t plus 1 को डिफरेंशिएट किया, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखिए, दैट इज t plus 1 को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज t plus 4 को डिफरेंशिएट किया। ऐसा लिख सकते हैं? यस। तो ये हो गया कुछ मेरा t plus 4 into 1 minus t plus 1 into 1 divided by t plus 4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया t plus 4 minus t minus 1 upon t plus 4 का होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ आ गया, t कैंसिल, 4 minus 1 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। पहले भी यही आंसर आया रहा होगा। हाँ यस सर। है ना? तो जानबूझ के मैंने वही एग्जांपल चुने ताकि आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो कि सर सही बता रहे हैं। ये एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सिंपलीफाई करने के फर्दर रूल्स हैं। जल्द से कॉपी कर लीजिए। मजा कुछ समझते यार तुम जी किसी का माइक ऑन है सर। माइक माइक काय करू मजा कुछ समझते किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। तो इसमें प्लस से सर प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट रूल में हमारे ज्यादा टर्म्स होंगे तो 3 टर्म हो गया ऐसा। हाँ सर। तो पहले 2 टर्म में वैसे a इंटू बी इंटू सी है, ठीक है। तो पहले a और b और c को एक बना लो, फिर b और c को फर्दर 2 टर्म में कर दो, लंबा होता जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ सर। सर नहीं एक बार एग्जांपल के साथ 3 वाला बताओ ना। 3 वाला पहली बात तो तुमने पूछा भी नहीं, किसी और ने पूछा तो अब तुम्हें एग्जांपल बता देता हूं, वो भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। 3 नंबर को ऐड कैसे करते थे? मान लो तुम्हें 2 नंबर का ही एडिशन मालूम है और 3 नंबर का एडिशन करना है, तो पहले 2 को कर लेंगे, वो 2 1 में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको तीसरे के साथ करेंगे, यही करते थे ना। तो a इंटू बी इंटू सी है, तो पहले b इंटू सी को एक सिंगल टर्म समझ लो, फिर u इंटू बी लगाओ, फिर b इंटू सी को फर्दर b और c 2 में कर लो, फिर u इंटू बी लगाओ। तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना है और कुछ नहीं। हाँ सर। ओके सर। डन डन। हो गया? प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट रूल लिख लिया? नो सर, एक मिनट। हाँ सर।
कुछ क्वेश्चन दो प्रैक्टिस के लिए, हो गया सबका? हाँ हाँ सर। इरेज करो। यस सर। चलो क्लासरूम में प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड dy by dx of first question, y is equal to third root of x square multiplied with 2x minus x square। मैं फिर कह रहा हूँ, कोशिश करो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करने का। मल्टीप्लाई करके तो सीख ही चुके हो। सेकेंड, क्योंकि हमारा पर्पस है प्रोडक्ट रूल का प्रैक्टिस करना। 6x क्यूब माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद 10 सर माइनस सर वो 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है या फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है? क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अच्छा सर। क्यूब थर्ड रूट, 3 रूट नहीं, थर्ड रूट। नहीं सर, मुझे लगा वो सिर्फ 3 है, क्यूब रूट नहीं है। नहीं, क्यूब रूट है। थर्ड, y is equal to 3x plus 9 divided by 2 minus x। Fourth, y is equal to 4 into root x divided by x square minus 2। Fifth, y is equal to 4 upon x raised to 6। अच्छा, पहले इतना यही 5 मिनट। सर सर सेकंड क्वेश्चन में 6x क्यूब है कि 6x स्क्वायर है? 6x क्यूब। ओके सर।
आया आंसर सबका? आंसर लिख दो। आ गया सर। सारे आंसर आ गए? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो देखता हूँ सबका आंसर लिख के। आंसर लिखता हूँ, मैच कर लेना। इसका आंसर होगा 24/x⁷ ऐसा आया हाँ विद माइनस साइन, सर माइनस। साइन। ऐसा कुछ आया? हाँ सर। यस सर। फोर्थ का आंसर होगा x² -2 का होल स्क्वायर और ऊपर में -6 × x⁵3/2 -4 × x⁻⁻1/2 आया है आंसर? ये आया है 15/2 - x का स्क्वायर। इसका आंसर यस सर। सर 4 का क्या है? 6। इसका आंसर आया है -480x³ प्लस 180x² प्लस 48 - 10 आया है। सर 4 में -6 x की पावर क्या है? -6 x⁵3/2। हाँ सर। इसका आंसर है 10/3 x⁵2/2 -8/3 x⁵5/2। ये फर्स्ट आंसर है। सारे आंसर चेक करो, जो नहीं हो बोलो, मैं बता दूं। सर फर्स्ट का क्या है? वो पावर लास्ट का 10/3 x⁵2/3 माइनस 8/3 x⁵5/3। इस पांचों में से किसी का आंसर अगर नहीं आया हो तो बोलिए, मैं बता दूं। सर सेकंड में मेरा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 48 आ रहा है 480। हाँ सर मेरा भी 48। हाँ सर वो 48 आ रहा है। हाँ सर 48 आ रहा है। ठीक है 48 होगा, वो 48 ही होगा। सर फोर्थ एक्सप्लेन करो। एक मिनट देख लेना। हाँ 48 नहीं होगा। सर एक बार फोर्थ वाला बताओ ना। फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला आंसर नहीं आ रहा। फर्स्ट वाला ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और फर्स्ट और फोर्थ और सर सेकंड में 4x होगा। सेकंड में 4x होगा, 48 नहीं हाँ होगा। सर 48। सर वो 48 ही है, वो 40 यहाँ पे लिखा है, वो 4x। 40 की बजाय 4x है। हाँ सर। ठीक है। सर
तो मुझे फर्स्ट बताना है और फोर्थ बताना है और क्या बताना है, बाकी इरेज करूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। फर्स्ट और फोर्थ यही दोनों बताना है मुझे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बाकी इरेज करता हूँ ताकि सेकेंड हटा देता हूँ, थर्ड हटा देता हूँ, फिफ्थ हटा देता हूँ, फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ में यहाँ क्या था क्वेश्चन में, मैं 4 into root x था रखा है। यस सर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये u और ये v प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो dy by dx, पहले u को बाहर रखा तो x raised to 2/3 मल्टीप्लाइड विद v को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d by dx of 2x minus x square, प्लस दूसरी बार v को बाहर रखा, दैट इज 2x minus x square को बाहर रखा, u को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d by dx of x raised to 2/3। तो देखिए ये हो गया x raised to 2/3 into 2x का डिफरेंशियल 2 और x स्क्वायर का 2x 2 minus 2x प्लस 2x minus x square, x raised to 2/3 का डिफरेंशियल 2/3 into x raised to 2/3 minus 1/3 होगा, आया ना? बोलिए सर। तो ये हो गया 2 into x raised to 2/3 minus 2 into x raised to 2/3 plus 1 5/3 प्लस इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 into 2 4/3 x raised to 1 minus 1/3 1 minus 1/3 कितना होगा 2/3 minus 2/3 2 minus 1/3 5/3 ऐसा होगा। 2/3 वाला टर्म एक साथ ले लो तो ये हो गया 2 plus 4/3 into x raised to 2/3 minus x raised to 5/3 यहाँ भी है, x raised to 5/3 यहाँ भी है, तो x raised to 5/3 2 plus 2/3 तो 3 to the 6 plus 4 10/3 x raised to 2/3 minus 3 to the 6 plus 2 8 तो 8/3 x raised to 5/3। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाले में कोई डाउट? नो सर। फोर्थ वाला देखिए, dy by dx, सबसे पहले मैंने कहा नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस, ऊपर मैंने कहा डिनोमिनेटर को बाहर रख के पहले न्यूमरेटर को नहीं, पहले डिनोमिनेटर को बाहर रख के दैट इज x स्क्वायर माइनस 2, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए दैट इज d by dx of 4 root x माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखिए दैट इज 4 root x, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए दैट इज d by dx of x स्क्वायर माइनस 2 होगा, नीचे होगा ऐसा? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो नीचे डिनोमिनेटर में मेरा हो गया x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर में x स्क्वायर माइनस 2, ये 4 बाहर, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, आया ना? आपको बहुत डिफरेंशिएट होगा, मैं जल्दी से लिख सकता हूं रूट x का 1/2 रूट x माइनस 4 रूट x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का 0, बस हो गया 2 2 4, तो ये हो गया 2
यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ है रूट एक्स, तो 2 माइनस 1/2, 2 2 बाहर, x to the power 2 minus 1/2 minus 2 to the 4 upon root x minus 4 to the x raised to 1 plus 1/2 divided by x square minus 2 का whole square. So 2 minus 1/2, 2 to the 4 minus 1, 3, so 2 into x raised to 3/2 minus 4 और ये है नीचे में रूट एक्स रेज टू माइनस 1/2 होगा, 4 into x raised to minus half minus 8 into x raised to 3/2 divided by x square minus 2 का whole square. ऐसा होगा। तो x raised to 3/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 2 है, यहाँ -6 है, तो ये हो जाएगा -6 into x raised to 3/2 minus 4 into x raised to minus 1/2 divided by x square minus 2 का whole square. ऐसा कुछ आंसर होगा? यस सर। कॉपी कर लीजिए। हाँ सर। आंसर हो गया। हो गया? कोई दिक्कत? नहीं सर। हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज का होमवर्क असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आंसर की भी सर पहले वाले असाइनमेंट के आंसर की भी। हाँ, पहले वाले का आंसर की भी दूंगा। सर स्कूल की तरफ से जो फिजिक्स के लेक्चर हो रहे हैं वो हमको अटेंड नहीं करने ना? सर स्कूल की तरफ से फिजिक्स के लेक्चर होंगे, वो पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछा, फिर से बोलो। स्कूल की तरफ से जो लेक्चर होंगे साइंस के, थोड़ा जोर से बोलना। वो पूछ रहा है कि स्कूल की तरफ से जो साइंस के लेक्चर होंगे वो अटेंड करने हैं क्या? हाँ, सारे अटेंड करना है। 2 घंटे का तो रोज स्कूल का लेक्चर है, उसमें भी तुम लोग डंडे मारने का सोचता है। सर स्कूल में भी यही पढ़ाएंगे जो आप पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में। स्कूल में पढ़ाएंगे तो देखना क्या पढ़ाता है, बताना। सर वो तो चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ना, 1 2 3 4 वैसे। हाँ, देखता तो क्या पढ़ाएंगे स्कूल में, जो स्कूल में पढ़ाएंगे वो अलग है। सर मैं इंटीग्रेटेड वाला हूँ, तो मेरे को स्कूल नहीं है। क्या हुआ? इंटीग्रेटेड वाले को स्कूल नहीं है? नहीं नहीं, किस स्कूल में हो तुम? इंटीग्रेटेड कहाँ एडमिशन लिया? आर इंटरनेशनल। वहाँ भी नहीं है, वहाँ नहीं है अभी। ओके सर। और सर RTPS में? वगैरह आरटीपीएस में है, आरटीपीएस में चालू हो गया है, बाकी जगह चालू नहीं हुआ है। सर आरटीपीएस इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड है? इंटीग्रेटेड है सर पर हम तो स्कूल जाएंगे, हर रोज जाएंगे। क्या?
हमारा तो स्कूल हर रोज का रहेगा ना। हाँ तो सर पर पढ़ाओगे तो आप ना, स्कूल के टीचर्स थोड़ी ना पढ़ाएंगे। ओ भाई साहब, स्कूल के टीचर तुम्हें बोर्ड का पढ़ाएंगे, बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। स्कूल के टीचर हाँ तुम्हें सर। पहले तो सर वो पढ़ना इंटीग्रेट तो, थोड़ी ना हुआ। अरे बेवकूफ है तू। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ कि तुम्हारे स्कूल में ही, अभी तो ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है ना। हाँ सर। जब लेक्चर ऑफलाइन होगा तो तुम्हें स्कूल से उठकर हमारे सेंटर पर आने की जरूरत नहीं है। स्कूल में ही जिस समय लेक्चर होगा जब, तो उस समय तुम्हारे लेक्चर्स हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे। अभी ऑनलाइन लेक्चर है, दिन में 2 घंटे का है, इसलिए अटेंड कर लो। हाँ। बात समझ आई? हाँ सर। ओके सर। भाग जाओ। सर, हाँ बोलिए। तो बोरिवली ब्रांच में भी आप ही सिखाने वाले हो? क्यों, क्या चाहती है तू, मैं सिखाऊं? नहीं सर, उसको डाउट होगा सर, आप पूछ रही। एक दिन में कितना भागम दौड़ करोगे खारघर से बोली वाली। क्या उसका डाउट है वो बताएगी ना, तू क्यों बता रहा है? बोलो बेटा, क्या पूछ रही थी बोरीवली? बोरिवली के इंटीग्रेटेड के लिए जो कॉलेज है उसमें आप ही सिखाने वाले हो? कॉलेज का पोर्शन हाँ। या अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पूछ रही हो? नहीं, कॉलेज का पोर्शन बोरिवली इंटीग्रेटेड। हाँ, कॉलेज का पोर्शन, आपका जो सेंटर है ना जहाँ पर एडमिशन लिया आपने, यस सर। हाँ वहाँ पर सिखाएंगे। मैं नहीं, बोर्ड वाले टीचर सिखाएंगे। ठीक है सर। सर इंटीग्रेटेड का कॉलेज शुरू हुआ है क्या? क्या हुआ? इंटीग्रेटेड वालों का कॉलेज शुरू हुआ है क्या? कॉलेज नहीं हुआ है अभी, केवल वो आरटीपीएस स्कूल है सीबीएसई वाला, वहाँ शुरू हुआ है आज से लेक्चर, तो इसलिए बच्चे पूछ रहे थे। आप लोग टेंशन मत लो बाकी लोग। ठीक है, थैंक यू सर। या बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। बाय। सर बाय।